दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। तो फाइनली वो दिन आ ही गया फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जिसका इंतज़ार था। अब सुप्रीम कोर्ट में कोई भी सुनवाई नहीं होगी। 3 दिन यानी कि अब तो 2 ही दिन रह गए हैं क्योंकि कल का दिन था। 2 दिन के अंदर रिटन सबमिशन देना है सभी को। कहने का मतलब है आलोक जी को अपना रिटन सबमिशन देना है, अभिषेक मनु सिंघवी जी को देना है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी को अपना रिटन सबमिशन देना है। उन सबमिशन के बाद कोर्ट उसको देखेगा और उसके बाद अपना फैसला सुनाएगा। ये फैसला क्या होगा ये कोई भी यूट्यूबर नहीं बता सकता और खुद सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी भी नहीं बता सकते कि क्या फैसला होगा। माननीय न्यायालय जो फैसला करेगा वो सभी के हितों को देखते हुए करेगा। 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूं। आप ये मान रहे होंगे कि कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला नहीं करेगा, तो 1-2 बात सुन लीजिए। ये अशोक भूषण जी 3 जजीय बेंच बैठी है। इसमें अशोक भूषण जी वही हैं जिन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए फ्री में बस और ट्रेन की व्यवस्था कराई थी। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि यूजीसी की सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में निर्णय नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल गलत है। अशोक भूषण जी की बेंच है और इन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए मुफ्त में बस और रेल की व्यवस्था की गई थी क्योंकि उनके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं था। इसीलिए फिर सभी राज्य सरकारों को ये आदेश दिया गया कि उनको फ्री में लाया जाए, तभी ये ऐसा संभव हो पाया। तो यूजीसी क्या फैसला करेगी, यूजीसी से क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, ये भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल आपका ऑर्डर रिजर्व हो गया है। किसी भी प्रकार की कोई भी सुनवाई नहीं होगी जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता। मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश में कोई भी यूनिवर्सिटी परीक्षा संभव होगी। आप देख सकते हैं 24 तारीख को CCSU की परीक्षा थी, 27 तारीख को रुहेलखंड की परीक्षा थी। चूंकि ऑर्डर नहीं आया, न्यायालय में लंबित है आपका फाइनल ईयर का केस, इसीलिए उन यूनिवर्सिटी ने स्कीम को भी चेंज कर दिया है। अब 1 सितंबर से होंगी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी की परीक्षा और 24 तारीख से होने वाली चौधरी चरण सिंह की परीक्षा अभी डिसाइड नहीं है। वो भी सितंबर माह के शुरू में होने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं यूजीसी क्या कह रही है। क्या वाकई में यूजीसी प्रमोशन देना चाह रही है या नहीं चाह रही है। देखिए, यूजीसी प्रमोशन देना नहीं चाह रही है। मैं आपको साफ बता दूं, अगर देना चाह रही होती तो 6 जुलाई को न्यू रिवाइज गाइडलाइन में ये नहीं कहा जाता कि विश्वविद्यालय में फाइनल ईयर के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं बहुत आवश्यक होंगी। ये बात कही गई थी। इसी के लिए न्यायालय में लंबित केस को लड़ा गया। 31 छात्र वो जो थे उन्होंने इस केस को लड़ा। आलोक जी ने आपकी तरफ से केस को लड़ा, बहुत अच्छी पैरवी करी। दोनों की तरफ से पैरवी संतुलन रही। ये नहीं कि एक पक्ष भारी रहा एक पक्ष कमजोर रहा। आलोक जी ने विभिन्न आंकड़े दिए और यूजीसी ने भी विभिन्न आंकड़े दिए। तो सबकी बातों को सुनकर जो ऑर्डर है वो अब रिजर्व कर लिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। कहने का मतलब है अब कोई भी सुनवाई नहीं होगी। देखिए क्या लिखा है। देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्नातक कोर्स की फाइनल ईयर की परीक्षा कराने के यूजीसी के दिशा निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुरक्षित हो गया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण जी, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी जी, न्यायमूर्ति AR शाह जी की खंडपीठ ने संबंधित पक्षों के वकीलों को विस्तृत दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायालय ने सभी को 3 दिन के भीतर लिखित पक्ष अपने समक्ष रखने का आदेश भी दिया है। तो देखिए क्या लिखा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि NDA राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आड़ में राज्य के अधिकारी शिक्षा के स्तर पर फैसला नहीं ले सकते। राज्य इस पर बहस कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं अभी परीक्षा कराना सही है या नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स को उनको पहले परीक्षाओं के प्रदर्शन के आधार पर पास करने का अधिकार राज्यों के क्षेत्राधिकार में नहीं है। यूजीसी ने साफ कहा है आप आपदा प्रबंधन की आड़ में छात्रों के हित में फैसला नहीं ले सकते कि उन्हें प्रमोशन देना है या नहीं। जो फैसला करेगी यूजीसी करेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि यूजीसी द्वारा तय किए गए मापदंडों का उल्लंघन विश्वविद्यालय के लिए संभव नहीं है। अगर इसकी अनुमति दे दी जाती तो हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पास करने का अलग ही सिस्टम होता। यूजीसी और केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी की सुनवाई में यह कहा गया इस केस को राज्य और केंद्र का हम नहीं बनाना चाहते। तो ये पूरी खबर है और यूजीसी कह रही है कि हम प्रमोशन नहीं देंगे। छात्रों का कहना है कि वर्तमान समय में जब 23 लाख के आसपास केस हो गए तो हमें प्रमोशन दे दिया जाना चाहिए था, लेकिन यूजीसी नहीं दे रही थी। इसलिए छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में गए और माननीय न्यायालय में अब केस लंबित है। अब जो भी होगा न्यायालय करेगा, किसी प्रकार की कोई भी सुनवाई नहीं होगी। 2 दिन बाद न्यायालय कभी भी अपना फैसला सुना सकता है। आपको सबसे पहला सबसे सटीक फैसला टारगेट जॉब पर मिलेगा। तो टारगेट जॉब चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पर अगर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम।